हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यार ऑफिस में लाइट चली गई तो मैंने सोचा चलो गाड़ी में ही आप लोग के साथ में रिव्यू शेयर कर लूं। तो मैं देख के आया हूँ दो फिल्में। एक है ऑपरेशन वैलेंटाइन और दूसरी है लापता लेडीज। अ, अभी टाइम स्टैम्प आपको मैं दे दूंगा। आपको इनमें से जो भी रिव्यू पहले देखना हो आप उसका दे सकते हो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो। और मैंने एक ही वीडियो में दोनों रिव्यू दे दिए ताकि आप लोगों को कहीं और भटकना ना पड़े। तो पहले मैं आपको रिव्यू दूंगा ऑपरेशन वैलेंटाइन का, बिकॉज सबसे पहले मैंने वो देखी। यार मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं, बॉलीवुड में आप लोगों को बहुत सारी खामियां लगती होगी, पर लेकिन मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें लगती है जो कोई भी अडेप्ट नहीं कर सकता। उसमें से एक है ग्लैमराइजिंग ऑफ द फिल्म। जिस तरीके से फाइटर में ग्लैमराइज किया था हमारे एक्टर्स को, कैरेक्टर्स को, फाइट्स को, एवरीथिंग, ऑपरेशन वैलेंटाइन में वो हमें कहीं ना कहीं देखने नहीं मिला। एंड यार सीधी सी बात है, अगर आपने फाइटर देखी है तो आप कंपेयर करोगे ही उसको ऑपरेशन वैलेंटाइन से। एंड अगर आपने फाइटर नहीं देखी है तो शायद आपको ऑपरेशन वैलेंटाइन ठीक लगे, बुरी नहीं लगेगी। पर उसमें मैं, मेरे हिसाब से जब मैंने फाइटर देखी है तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको देता हूँ कि फाइटर जो फिल्म थी ना उसमें एक्चुअली में बहुत सारी फाइट्स थी। हमें वो एयर फाइट्स देखने मिली, हमें वो विजुअल्स देखने मिले जो थिएटर में देखने में मजा आता था। हमें ऋतिक रोशन के कैरेक्टर को ऐसे ग्लैमराइज देखने मिला कि एक एस्पिरेशनल वैल्यू क्रिएट हुई उसमें कि यार एयरफोर्स के पायलट्स ऐसे होते हैं। और वहां पर स्ट्रैटेजीज और हर एक चीज बहुत क्लियर थी, स्क्रीन प्ले, स्टोरी लाइन सीमलेस चलता था। अब वहीं अगर मैं ऑपरेशन वैलेंटाइन की बात करूं तो यहाँ पर बहुत सारे मिस्टेक्स मुझे दिखे जो मुझे फाइटर के कंपैरिजन में मुझे वो चीज बहुत ज्यादा खटकी। फर्स्ट, अगेन द स्टोरी, द स्क्रीन प्ले, मतलब हमेशा बीच बीच में फ्लैशबैक पे जाना, फिर एक ही पॉइंट को बार बार दोहराना कि कुछ फ्लैश पहले कुछ हुआ था और फिर बाद में थोड़ा फाइट बता दिया, एयर फाइट बता दी, फिर वापस नीचे लेके आ गए। मतलब मैं आपको परसेंटेज वाइज अगर आपको मैं इसको बाइफिकेट करूँ ना तो इस फिल्म में 25% फाइट्स थी, 50% इसमें रोमांस एंड मनुश्री और वरुण तेज के कॉन्वर्जेशंस प्यार वाले या झगड़े वाले वैसे होते थे। एंड बाकी के 25% में उन्होंने तो मतलब बोलते ना मिक्स ऑफ इंडिया पाकिस्तान डाल दिया, फ्लैशबैक डाल दिया, मतलब हर एक चीज उसमें स्टोरी घुसा दी, सब कर दिया। और उसमें बहुत लेवल की स्टोरी लाइन्स थी, मतलब सिर्फ पुलवामा और बालाकोट नहीं था उसमें, और भी डीप में वो गए। अब वो कितना सच है नहीं है मुझे पता नहीं, बट मेरे लिए वो स्टोरी बहुत ज्यादा अब्रप्ट हो गई। अगर इसको क्लीन रखते तो शायद बेटर होती। अनडाउटेडली इसमें टेक्निकलिटीज पे ध्यान दिया है, नॉट इन टर्म्स ऑफ फिल्म टेक्निकलिटीज, पर एक एयरफोर्स पायलट्स जो होते हैं वो क्या चीजें देखते हैं एक फाइट पे जाने के पहले, या एक ट्रायल फाइट जो होता है, मॉक फ्लाइट, मॉक जो उनका जो एरियल ये होता है उसका, उसके पहले वो क्या चेक करते हैं, मतलब वो सब चीजों का उन्होंने ध्यान रखा है। पर ओवरऑल मैं आपको कहूँ, फाइटर में जो दम था वो मुझे ऑपरेशन वैलेंटाइन में नहीं दिखा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर फाइटर बाद में भी आती तो भी शायद मुझे वो ज्यादा बेटर लगती, बिकॉज फाइट आई फाउंड फाइटर वेरी क्लीन एंड वेरी अप टू द पॉइंट फिल्म। उसमें लव एंगल था पर उस तरीके से नहीं था जो यहाँ पर बताया। यहाँ पर तो प्यार को प्यार के नजरिए से बताया, बट वहां पर प्यार को प्रोफेशनल के साथ मिला के बताया है। चाहे वो बात हो वो प्यार जताने की, ऋतिक की जो वो आशुतोष राणा के सामने अपनी उनकी बेटी के लिए बात करते हैं अबाउट दीपिका, एंड चाहे वो दीपिका से बात करते हो अबाउट द अटैक्स, जो भी वो बात करते हैं। तो मतलब वो चीज एज कम्पेयर टू वरुण तेज और मनुष्य चिल्लर की कॉन्वर्जेशन बहुत ही मुझे डिफरेंट लगी। एंड मैं अभी एप्पल्स टू एप्पल्स नहीं कहूंगा कि कंपैरिजन है, बट आई स्टिल फील कि अगर फाइटर आपकी जगह पर लगी हुई है तो आपको वो कंसिडर करनी चाहिए एज कम्पेयर टू ऑपरेशन वैलेंटाइन। और अगर फाइटर आपको नहीं देखनी है, आपके वहां पर अब नहीं है वो फिल्म थिएटर्स में, तो आप ऑपरेशन वैलेंटाइन देख सकते हो। दैट इज टोटली योर कॉल। एरियल फाइट पे है तो आई वुड नॉट से कि इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग, इट इज अ डिसेंट वॉच, आप बोर नहीं होंगे कहीं भी ये फिल्म को देख के। बट अगेन अब ऐसा हो गया है कि फाइटर के साथ कंपैरिजन पे आएगी ही आएगी ये फिल्म, तो उस हिसाब से मुझे ये कम लगी। सो फॉर मी आई विल गिव दिस फिल्म 2.5 स्टार। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म को थोड़ा सा, मतलब है 2 घंटे की फिल्म, पर थोड़ा सा प्रॉपर स्ट्रीमलाइन करते तो बेटर होता। उसके बाद मैं बात करूंगा लापता लेडीज की। यार किरण राव की फिल्म जो होती है ना, आप एक चीज समझ लो, उनकी फिल्म जो होती है वो कंटेंट तो उसमें होता ही होता है, दैट इज फॉर श्योर, पर कंटेंट के पीछे का जो एक थॉट प्रोसेस होता है ना वो भी आपको उसमें दिखता है।
तो अब लापता लेडीज की खासियत ये है कि यहाँ पर लेडीज लापता हो जाएंगी, वो अपने में ही मग्न हो जाएगी जब वो ये फिल्म देखेगी, बिकॉज बहुत सारी चीजों के बारे में ऐसी छेड़खानी की है जहां पर हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं जिसके बारे में बात करें, चाहे वो डाउरी हो जाए, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो जाए, चाहे वो जेंडर इक्वालिटी हो जाए, कोई भी चीज हो जाए। मतलब ये तो हम आजकल हर एक फिल्म में करीब करीब देखते हैं, कोई ना कोई सोशल मैसेज के साथ में आता ही है। पर लेकिन किरण राव का जो फिल्म मेकिंग सेंस है ना, वो जब अपने फिल्म में एक कोक डालती है, एक ह्यूमर डालती है ना, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। उसको मतलब आप फिल्म देखने के टाइम पे उसको शायद एंजॉय करो नहीं करो, बट जब आप बाहर निकलोगे उसके बाद में आपको फील होगा कि यार मैंने कुछ देखा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंगली वो फिल्म बनाती है, और लापता लेडीज में भी उन्होंने वैसा ही किया है, जहां पर बहुत ज्यादा उन्होंने ह्यूमर, डार्क ह्यूमर, चाहे जो भी आप उसको कहो, उसको डालने की कोशिश की है। एंड पीछे एक बैकग्राउंड सोशल मैसेज भी उसमें है। एंड रवि किशन मेरे लिए इस फिल्म में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रहे, बिकॉज जिस तरीके का उनका रोल रहा है, बहुत ही इनक्रेडिबली डाइवर्स रोल था उनका। शुरू में अलग तरीके से लगे एंड एंडिंग में तो उन्होंने फाड़ दिया। मतलब लिटरली हमको ऐसा लगा कि यार रवि किशन क्या कमाल का उन्होंने एक्टिंग किया है। तो मुझे पर्सनली इस फिल्म का जो माहौल है बहुत अच्छा लगा। एक गोवा क्या सॉरी गांव की वाइब्स दी फिल्म ने, एंड एकदम एसेंस ऐसा फील हुआ कि हाँ ये ही वो गांव है जहां पर मैं पला बड़ा हूँ, मैं जाता था अपने वेकेशन में, वो वैसी वाली फील दी। और कहीं ना कहीं जो भी वहां के तौर तरीके सब चीजें हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग थे। लैंग्वेज सबने बहुत सही पकड़ी। मतलब एवरीथिंग वाज परफेक्टली फाइन फॉर मी। बस कुछ चीजें हैं जो मेरे लिए थोड़ी सी ब्लैंड रह गई। वो थी एक तो जो मेन कैरेक्टर था उस फिल्म का, जो एक्टर था, मुझे उनकी एक्टिंग थोड़ी सी मुझको ओवर लगी। मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, बट उनकी एक्टिंग मुझे थोड़ी ओवर लगी। पर फिल्म में जो उनका उनका जो किरदार था, दीपक नाम था, एंड फिल्म में जो जया का किरदार था, और इनफैक्ट फूली का किरदार था, बहुत सही तरीके से उन्होंने अपने रोल को निभाया है। बाकी रवि किशन की तो मैंने बात करी आपके साथ में। तो मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल इस फिल्म में ना एवरीथिंग वाज ऑलमोस्ट परफेक्ट। एंड कहीं पर भी आप ऐसा नहीं फील करोगे कि आप बोर हो जा रहे हो या ऐसा कुछ है। पर इन टर्म्स ऑफ वॉचिंग इट इन द थिएटर्स, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। अगर आपको किरण राव की जो पहली फिल्म थी धोबी घाट, वैसे टाइप की आपको फिल्म अच्छी लगती है, लापता लेडीज का ट्रेलर देखिए, आपको लगता है कि ऐसे कॉन्सेप्ट की फिल्म आपको देखनी चाहिए, तो आप जरूर थिएटर में जाओ। मैं तो डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा यार, आपको जाना चाहिए ये फिल्म थिएटर में देखने को, बिकॉज यार ऐसी फिल्मों को भी प्रोत्साहन मिलेगा तब जाके ऐसी फिल्में और बनेगी। तो दिस इज ऑल आई वांट टू से अबाउट लापता लेडीज। मैं इस फिल्म को 3.5 स्टार दूंगा। एंड मुझे ऐसा लगता है इट इज अगर इसके स्टार कास्ट, जो लीड स्टार कास्ट है वो थोड़े और बेटर होते, कोई नोन होते, लाइक विक्रांत मासेटा, राजकुमार राव जैसे ऐसे कोई होते, तो शायद ये फिल्म और बेटर करती। बट एनीवेज इट्स नॉट अ बैड वॉच, नॉट एट ऑल। मतलब मैं शायद से ध्यान से उस कैरेक्टर को देख रहा था, बट शायद आपको तो वो दिखेगा भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा। तो यस, दिस इज ऑल आई वांट टू से अबाउट लापता लेडीज। अब आप डिसाइड कीजिए आपको कौन सी फिल्म देखनी है इस हफ्ते। बाकी लाइक कमेंट शेयर जो हो सकता है वो कीजिए। टिल देन मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।